Hello everyone, welcome to Study Time with new informative video। इलाहाबाद हाई कोर्ट से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की यानी कि आरओ और एआरओ की वैकेंसी आनी है और निश्चित तौर पर आप जो पढ़ाई में हैं वो मन से लगे होंगे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ और एआरओ इसके साथ साथ कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। ये देखने में तो इसका जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ही आसान लगता है, काफ़ी सरल लगता है, लेकिन होता उतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इसमें वो सारे स्टूडेंट्स शामिल होते हैं जो पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं। साथ ही दूसरी तरफ इसमें वो विद्यार्थी भी, वो स्टूडेंट्स भी शामिल हो जाते हैं जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम या फिर बैंकिंग के जो एग्ज़ाम हैं वो दे रहे होते हैं। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो ऐसा बना हुआ है जिसमें हर एक विद्यार्थी शामिल हो सकता है। क्योंकि इसमें क्या है कि आपका रीजनिंग भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, मैथ भी पूछा जाता है, साथ में जीएस और जीके तो पूछा ही जाता है, कंप्यूटर भी पूछा जाता है, हिंदी भी पूछा जाता है, यानी कि सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूछा जाता है। हालांकि जीएस का रोल जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिससे कि जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं उनको थोड़ी सी कह सकते हैं कि मदद मिल जाती है, प्लस पॉइंट रहता है उनके लिए। लेकिन उनके लिए जो मैथ है, जो रीजनिंग है और जो इंग्लिश है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। इस वजह से जो भी विद्यार्थी इसका फॉर्म फिल करता है उसको सारे पोर्शन अच्छे तरीके से आना चाहिए या फिर उसमें अच्छी मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। इसी वजह से इसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ एक चीज़ और होती है जो है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से विद्यार्थी पूरे के पूरे क्वेश्चन करते हैं बिना किसी खौफ के, और इसी वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा देखने को मिलती है। यही जो कारण है जिसकी वजह से ये जो एग्ज़ाम है वो इतना कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतना आसान दिखने के बावजूद भी। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है कि वैकेंसी आज नहीं तो कल आ ही जाएगी और आनी ही है। ये 2021 में भी आपने देखा था कि वैकेंसी अब आ रही है, तब आ रही है, लेकिन आई। और जिन भी विद्यार्थियों ने उस समय ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी कि मुझे पढ़ाई पर फोकस करना है और यहाँ वहाँ की चीज़ों में नहीं पढ़ना है, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी से पढ़ाई करते चलूँ, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो सफलता है वो प्राप्त की। और जो विद्यार्थी सिर्फ इसी में रह गए कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद तैयारी करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें देखेंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें बाद में पछताना ही पड़ा है। तो इस बात का खास ध्यान रखिए और अभी से ध्यान दीजिए कि अभी आपके पास समय है। अगर आप अभी से इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ें जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इन सबको अभी से कवर अप करना चालू करें, तो जब तक नोटिफिकेशन आएगा और इसका एग्ज़ाम होगा तब तक आप औरों से बहुत आगे निकल चुके होंगे। हालांकि अभी आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा नहीं, और जो विद्यार्थी हैं जिनका आरओ और एआरओ का जो यूपीपीएससी वाला है वो एग्ज़ाम होगा, तो वो तो अपना जीएस भरपूर तरीके से और मज़ेदार तरीके से और अच्छे से कर ही रहे होंगे। उन्हें तो इस बात की चिंता होगी ही नहीं और आगे उनके लिए मदद भी होने वाली है। लेकिन जो विद्यार्थी सिर्फ़ और सिर्फ इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बात उनके लिए है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, वरना बाद में सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास रह जाएगी वो एक चीज़ होगी, पछताने के लिए पछतावा करना, और कुछ नहीं। क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया और चीज़ें आगे बढ़ी तो फिर कब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी आप समझ भी नहीं पाएंगे, और बस लास्ट में एक ही चीज़ बोलेंगे कि थोड़ा समय और मिल जाता तो मैं इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। तो अभी आपके पास समय है, आप अपने प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए
अभी से जो शुरुआत है वो कर सकते हैं। तो चलिए, आपको शुभकामनाएं, अभी से लग जाइए कि फिर आपको जो है ऐसी कोई भी चीज़ ना हो कि बाद में पछताना पड़े। धन्यवाद। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।